अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। साय सरकार ने कार्यकाल का पहला साल पूरा किया। इसे खास बनाने पॉलिटिकल इवेंट प्लान है। 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे, तो वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने एक साल का पूरा ब्यौरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रखा है। बिल्कुल, अपना काम जनता तक पहुंचाने के लिए आज एक बुकलेट भी जारी किया गया। तो दूसरी तरफ साय सरकार ने उनके एक साल के कार्यकाल पर विपक्ष ने भी तीखा प्रहार किया है। तंज कसा गया कि सरकार चला कौन रहा है ये तो पता ही नहीं चला इस एक साल में, और सरकार को हर मोर्चे पर फेल भी बता दिया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए हमारे। वादा किए थे इस एक साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। 33% मार्क भी मैं उनके काम को नहीं दे सकता। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ प्रदेश की कमान संभाली, जिसका एक साल पूरा होने पर सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों के नाम विष्णु की पाती नाम की पुस्तिका का विमोचन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम साय ने दावा किया कि एक साल में उनकी सरकार ने प्रदेश की जनता का भरोसा कमाया है। मोदी की गारंटी के तहत गरीबों का आवास, नल जल योजना और नक्सलवाद के खात्मे पर सरकार ने खरा काम किया। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 10 किश्तों का भुगतान कर विष्णु के सुशासन की नींव रखी। इसके अलावा किसानों का 3100 रुपए के हिसाब से 21 क्विंटल धान की खरीदी और पिछली सरकार के 2 साल का बकाया बोनस देकर किसानों से किया वायदा 100% निभाने का काम भी किया है। हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस एक साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। एक तरफ एक साल की कार्यकाल को सरकार के सुशासन और जनता के भरोसे का प्रतीक बताते हुए साय सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता डॉक्टर महंत ने सरकार के परफॉर्मेंस को पासिंग नंबर लायक भी नहीं माना। कटाक्ष किया कि सरकार चल कहां से रही है ये एक साल में स्पष्ट नहीं हो पाया। विपक्ष के मुताबिक जैसी सरकार एक साल में दिखी उसमें 33% नंबर भी नहीं दिए जा सकते। इस तीखे प्रहार का जवाब दिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने। एक सालों में अपने अपने नगर पालिका में, नगर निगम में कौन कौन से 5 काम किए हैं जो उनके आने के बाद स्वीकृत हुए हैं, या उन्होंने सिर्फ हमारा किया हुआ काम का उद्घाटन करके अपना बताया है। मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने पास होने लायक भी काम किया हो। 33% मार्क भी मैं उनके काम को नहीं दे सकता। इनकी ही सरकार थी भूपेश बघेल की। टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहकर इस्तीफा दे दिया था। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि गरीबों के आवास के लिए राज्यांश दे दिया जाए, परंतु वो नहीं देते, इसलिए मैं मंत्री पद ये वाला विभाग छोड़ता हूं। हम लोगों ने आंदोलन किया था मोर आवास मोर अधिकार ये कह के, और उस समय हम लोगों ने आंकड़े स्पष्ट किए थे। पहली बार पूरे देश में, पूरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में हुआ है 8,47,000 आवास एक बार में स्वीकृत किए गए हैं, और उसमें से 6 लाख लोगों के पहले किस्त का पैसा जा चुका है। वैसे सियासी चश्मे से देखें तो पक्ष के दावे और विपक्ष के प्रहार पूरी तरह लाजमी लगते हैं। सरकार ने एक साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने बाकायदा एक बुकलेट छपवाई है, तो विपक्ष ने सरकार की नाकामियों का हिसाब लेकर अपने नेताओं को पोल खोल अभियान पर रवाना किया है। लेकिन असल निर्णय करता है प्रदेश की जनता। सवाल ये है कि जनता ने साय सरकार को पहले साल के आधार पर कैसे आंका, पास या फेल, डिस्टिंक्शन या पासिंग मार्क्स। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।